मूवी की स्टार्टिंग में हम दो साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि पति पत्नी थे। हस्बैंड का नाम क्लाइव और वाइफ का नाम एल्सा था। असल में जेनेटिक इंजीनियर्स होते हैं, जिसका मतलब था कि वो दो अलग अलग जानवरों या ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को मिक्स करके न्यू स्पीसीज का इन्वेंशन करते थे। ये दोनों नर्ड के लिए काम करते थे। ये कंपनी मेडिसिन बनाने का काम करती थी। क्लाइव और एल्सा डीएनए मिक्सिंग के बाद नए नए क्रीचर्स बनाते थे और फिर इन क्रीचर्स की प्रोटीन से अलग अलग बीमारियों की दवा बनाते थे। रिसेंटली इन दोनों ने एक न्यू एनिमल बनाया था जो कि दिखने में बहुत डिफरेंट होता है और ये मेल था। कुछ वक्त पहले उन्होंने ऐसी ही एनिमल बनाई थी जो कि फीमेल थी। वो उस मेल को फीमेल के पास ले जाते हैं और उन दोनों को एक दूसरे से अच्छे तरीके से मिलते हुए देखकर क्लाइव और एल्सा समझ जाते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। जिसके बाद वो दोनों अपनी कंपनी के बॉस के पास जाते हैं। वहाँ वो बताते हैं कि हमने बहुत सारे एनिमल्स का डीएनए मिक्स करके एक सबसे अलग और अनोखा जानवर बनाया है। इस जानवर के प्रोटीन से हम बहुत सारी लाइलाज बीमारियों की दवा बना सकते हैं। वो बताते हैं कि हम जानवरों और इंसानों की डीएनए को मिक्स करके नया क्रीचर बना सकते हैं, जिससे हम बहुत सारी नई दवाइयों का आविष्कार कर सकते हैं। उनकी बॉस कहती है कि तुम्हारे काम से कंपनी बहुत खुश है, लेकिन तुमने ये जो प्रपोजल रखा है जानवरों और इंसानों के डीएनए को मिक्स करके न्यू क्रीचर बनाने का, उसके लिए कंपनी अभी रेडी नहीं है। सबसे पहले कंपनी जो जानवर तुमने इन्वेंट किए हैं उनके प्रोटीन से मेडिसिन बनाने पर फोकस करेगी। जिस पर क्लाइव और एल्सा कहते हैं कि अगर ये काम हमने नहीं किया तो कोई और इसको कर लेगा। तब उनकी बॉस कहते हैं कि हम वो काम भी करेंगे, लेकिन पहले मेडिसिन बनाएंगे। जिस बात से क्लाइव और एल्सा बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। वो जेनेटिक इंजीनियर्स थे तो वो अपना एक्सपेरिमेंट करके न्यू ऑर्गेनिजम्स को खोजना चाहते थे, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों ये एक्सपेरिमेंट सीक्रेटली परफॉर्म करेंगे। वो दोनों अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं। एल्सा क्लाइव को एक स्ट्रेंज लेडी के डीएनए को एक्सपेरिमेंट के लिए दे देती है और उस डीएनए पर वो एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं, लेकिन उनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होता। जिस पर क्लाइव एल्सा से कहता है कि शायद ह्यूमन डीएनए एनिमल डीएनए के साथ मिलकर हाइब्रिड नहीं बनाना चाहता। उनके लगातार बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो जाते हैं। इसके बाद एल्सा क्लाइव को एक और लेडी का ब्लड देती है, जिस पर वो दोनों एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, जिससे वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। एल्सा इस न्यू डीएनए को लेकर दूसरे लैब में जाती है और क्लाइव के मना करने के बाद भी एक आर्टिफिशियल घर में डालने वाली होती है। क्लाइव उससे लगातार मना करता है, जिस पर एल्सा उसे समझाती है कि वो बस ये देखना चाहती है कि ये डीएनए जिंदा रह पाता है या नहीं, और इसे कुछ टाइम के बाद मार देंगे। जिस पर क्लाइव उससे कहता है कि पहले किसी को जिंदा करना फिर उसे मार देना बहुत गलत बात है। एल्सा क्लाइव को समझाते हैं कि रोज न जाने कितने लोगों की डेथ हो जाती है, लेकिन अगर हमारा ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो हम न जाने कितने लोगों की मदद कर सकेंगे। जिस बात से क्लाइव मान जाता है। उसके बाद वो दोनों एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि उस हाइब्रिड की ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगती है, जिसको महीने लगने चाहिए थे पूरी तरह से डेवलप होने के लिए, वो कुछ दिनों में ही बाहर आने के लिए रेडी हो गया था। जब एल्सा उस हाइब्रिड को बाहर निकालने के लिए अपना हाथ अंदर डालती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। क्लाइव शीशे को तोड़कर एल्सा का हाथ बाहर निकाल देता है और उसमें से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर निकलता है, जिसकी एक पूंछ भी होती है जो ना जानवर से मिलती थी ना इंसान से। क्लाइव उसे मारना चाहता था, लेकिन एल्सा को लगता था कि वो उस हाइब्रिड से बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसलिए वो चाहती थी कि ये जिंदा रहे। उसके बाद क्लाइव और एल्सा उसे बेहोश करके उसको स्कैन करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये हाइब्रिड एक फीमेल है और उसकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, और अगर ऐसा चलता रहा तो ये जल्दी मर जाएगी। एल्सा क्लाइव से कहती है कि हम इसके जीवन से बहुत कुछ सीख पाएंगे, और वो एंड में डिसाइड कर लेते हैं कि वो उसे जिंदा रखेंगे। इसके बाद वो उस हाइब्रिड की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करते रहते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि पहले ही महीने में बहुत तेजी से बढ़ रही है और बहुत जल्द उसके दोनों हाथ भी निकल आते हैं। उसके ब्रेन स्कैनिंग से पता चलता है कि उसका दिमाग इंसानों की तरह डेवलप कर रहा है। एक दिन जब एल्सा उसे अपना नाम सिखाने की कोशिश कर रही होती है तो वो हाइब्रिड एल्सा की टी शर्ट पर लिखे नट को लिख देती है। एल्सा नट का उल्टा ड्रेन उस हाइब्रिड का नाम रख देती है। क्लाइव ये सब देख के एल्सा से बोलता है कि तुम तो इसकी देखभाल ऐसे कर रही हो जैसे कि ये तुम्हारी कोई रिश्तेदार हो। क्लाइव एल्सा को ये भी बताता है कि अब इस बिल्डिंग की मरम्मत होने वाली है, तो वो ट्रेन को नीचे गोडाउन में छुपाने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद क्लाइव के भाई गेविन को उस हाइब्रिड ट्रेन के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद क्लाइव और एल्सा ट्रेन को लेकर नीचे गोडाउन में चले जाते हैं, जहाँ ड्रेन की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और उसे फीवर भी आ जाता है। जिसके बाद क्लाइव ड्रेन को पानी में डालकर बचा लेता है, क्योंकि उसके अंदर मछलियों का भी डीएनए था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नट के पार्टनर्स को जिंजर और फ्रेड के बारे में बताने के लिए एक प्रोग्राम रखा गया है,
क्लाइव और एल्सा उस प्रोग्राम में जिंजर और फ्रेड को सबसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसके बाद उन दोनों को ग्लास में रखा जाता है। जैसा कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था कि जब इन दोनों को एक दूसरे से मिलाया गया था तो ये एक दूसरे से अच्छे से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर सब कुछ एकदम अलग हो जाता है। जब इन दोनों को आमने सामने लाया जाता है तो ये एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं और इन द एंड एक दूसरे को मार डालते हैं, जिसको देख के वहाँ आए सारे लोग डर जाते हैं। इसके बाद हम एल्सा और क्लाइव को नर्ड की एक फॉर्मल मीटिंग में देखते हैं, जहाँ क्लाइव बताता है कि जिंजर जो फीमेल थी उसके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस आने की वजह से वो मेल में कन्वर्ट हो गई, और जब दो मेल्स को एक साथ रखा गया तो उन दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। एल्सा एक बार फिर से अपनी ह्यूमन एनिमल हाइब्रिड को बनाने वाले एक्सपेरिमेंट के लिए कहती है, लेकिन क्योंकि उनका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था तो उन्हें कोई एक्सपेरिमेंट के लिए मना कर दिया जाता है और किसी भी तरीके से एक खास तरीके के प्रोटीन को ढूंढने के लिए कहा जाता है। अब ड्रेन काफ़ी बड़ी हो चुकी थी और उन्हें डर था कि कोई उसे देख ना ले, इसलिए दोनों ड्रेन को एल्सा के फार्म हाउस पर ले जाते हैं। ड्रेन यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर जब वो दोनों उसे ढूंढते ढूंढते जंगल में जाते हैं तो वहाँ वो देखते हैं कि ड्रेन एक खरगोश का मांस खा रही थी, जिसके लिए एल्सा उसे डांटती है। अब वो दोनों ड्रेन पर नज़र भी रखते हैं और उस स्पेशल प्रोटीन को खोजने के लिए कंपनी में भी काम कर रहे थे। ड्रेन अब एल्सा की भी बात मानना बंद कर देती है और एकदम अजीबोगरीब व्यवहार करने लगी है। एक बार ड्रेन छत पर लगे शीशे को तोड़कर ऊपर चली जाती है। एल्सा और क्लाइव उसके पीछे पीछे ऊपर जाते हैं। अब वो देखते हैं कि ड्रेन के पंख भी आ गए हैं। यहाँ पर जब क्लाइव उसे समझाता है तो वो उसके गले लग जाती है। एक दिन क्लाइव कंपनी चला जाता है, लेकिन एल्सा ड्रेन के पास रहती है। तब वो ड्रेन का मेकअप करती है और जिसके बाद वो ड्रेन की बनाई हुई पेंटिंग्स को भी देखती है, लेकिन ड्रेन एल्सा से वो ड्राइंग्स छीन लेती है। जिसके बाद ड्रेन एक बिल्ली से खेल रही होती है, लेकिन एल्सा ड्रेन से बिल्ली को छीन लेती है और इस वजह से ड्रेन अपसेट हो जाती है। जब क्लाइव वापस आता है तो वो ड्रेन को अपसेट देखकर म्यूजिक ऑन कर देता है, जिसके बाद वो साथ में डांस करने लगते हैं। ड्रेन को अपने साथ ऐसे डांस करते हुए देख के क्लाइव समझ जाता है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करती है, जिससे क्लाइव समझ गया था कि जो डीएनए एल्सा ने एक्सपेरिमेंट के लिए दिए थे वो किसी और के नहीं बल्कि खुद एल्सा के थे, जिस वजह से क्लाइव एल्सा से नाराज हो जाता है। एक दिन एल्सा ड्रेन के लिए जब बिल्ली को लाती है तो ड्रेन उस बिल्ली को अपनी पूंछ से मार देती है और एल्सा के साथ भी बेकार तरीके से बिहेव करती है। जब ड्रेन वहाँ से भागने वाली होती है तो एल्सा उसे बेहोश करके बांध देती है, जिसके बाद वो ड्रेन की पूंछ भी काट देती है ताकि वो उन लोगों को नुकसान ना पहुँचा सके। जब क्लाइव वापस आता है तो उसे ये सब ठीक नहीं लगता और वो ड्रेन को खोलकर उसे आज़ाद कर देता है। एक दिन एल्सा को हम कंपनी के लेबोरेटरी में देखते हैं, जहाँ वो कंपनी के सीनियर ऑफिसर को बताती है कि उसने वो स्पेशल प्रोटीन खोज लिया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब ड्रेन और क्लाइव फार्म हाउस में अकेले होते हैं तो ड्रेन क्लाइव को किस करती है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। तभी वहाँ एल्सा आकर ये सब देख लेती है। क्लाइव एल्सा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एल्सा कार में बैठकर चली जाती है। क्लाइव एल्सा के पीछे पीछे उसे समझाने आ जाता है और वो उससे वहाँ माफ़ी मांगता है, जिसके बाद एल्सा उसे बताती है कि ड्रेन के अंदर वो स्पेशल प्रोटीन है जिससे हम बहुत लोगों की जान बचा सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों फार्म हाउस जाते हैं तो देखते हैं कि ड्रेन अब मर रही है। ड्रेन के मरने के बाद वो उसे ज़मीन में दफना देते हैं। जिस सीनियर ऑफिसर को उसने स्पेशल प्रोटीन के बारे में बताया था वो उस सैंपल से ह्यूमन डीएनए पाकर वहाँ केविन के साथ ड्रेन को देखने आता है। एल्सा बताती है कि ड्रेन अब मर चुकी है, लेकिन वह अचानक से एक तेज हवा आती है। वो देखते हैं कि उनका सीनियर ऑफिसर वहाँ से गायब हो गया है। जिसके बाद वो उसे खोजते हैं और उन्हें उसकी लाश एक पेड़ पर मिलती है। जिसके बाद वो ड्रेन को फार्म हाउस के छत पर देखते हैं। वो ये सब देखकर घबरा जाते हैं। उसके बाद ड्रेन केविन को लेकर चली जाती है। क्लाइव केविन को ढूंढने लगता है। एल्सा क्लाइव को समझाने की कोशिश करती है कि शायद जो जिंजर के साथ हुआ था वो अब ड्रेन के साथ हुआ है, यानी कि ड्रेन अब फीमेल से मेल बन चुकी थी। क्लाइव की टॉर्च पानी में गिर जाती है और जैसे ही वो अपनी टॉर्च ढूंढने वहाँ आगे बढ़ता है ड्रेन उसे पानी में खींच लेती है। पर कुछ देर बाद क्लाइव पानी से बाहर निकल आता है, तभी ड्रेन भी पानी से बाहर निकलती है और हम देख पाते हैं कि उसकी कटी हुई पूंछ भी वापस आ चुकी थी और वो पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी। ड्रेन को देखकर एल्सा बहुत डर जाती है, जिस वजह से वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागती है। भागते भागते उसका सिर पेड़ से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी ड्रेन वहाँ आ जाती है। अब ड्रेन का जेंडर पूरी तरह से चेंज हो चुका था। ड्रेन एल्सा का रेप करने लगता है। जैसे ही क्लाइव को होश आता है तो वो ये सब देख के एल्सा को बचाने के लिए ड्रेन की पीठ में लकड़ी का टुकड़ा घुसा देता है, जिसके बाद ड्रेन दर्द से कराहता है। ड्रेन अपनी पीठ से उस लकड़ी के टुकड़े को निकाल देता है। ड्रेन जैसे ही क्लाइव पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो एल्सा आकर एक बड़े से पत्थर को उठा लेती है
लेकिन एल्सा के मारने से पहले ही ड्रेन अपनी पूंछ से क्लाइव पर हमला कर देता है और क्लाइव मर जाता है, जिसके बाद एल्सा ड्रेन का सिर पत्थर से फोड़ देती है और ड्रेन की मौत हो जाती है। मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं कि ड्रेन के अंदर वो स्पेशल प्रोटीन बहुत अमाउंट में था, जिस वजह से नट कंपनी को बहुत फायदा भी हुआ। एल्सा को उस एक्सपेरिमेंट का सेकंड फेज एक्सपेरिमेंट के लिए कहा जाता है और जिसके लिए उसे बहुत बड़ा अमाउंट दिया जाता है, जिसे एल्सा एक्सेप्ट कर लेती है। हम देख पाते हैं कि एल्सा प्रेग्नेंट है, जो कि ड्रेन का एक हाइब्रिड उसके पेट में पल रहा है। एल्सा की जान को इस एक्सपेरिमेंट से खतरा है, लेकिन फिर भी वो ये एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करना चाहती है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।